नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 7 जून 2025 को ज्येष्ठ माह की द्वादशी तिथि है। हरियाणा में आज मौसम खुश्क रहने की संभावना है। दिन के तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ बीच बीच में हल्के बादल तथा कहीं कहीं धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का किया उद्घाटन। कश्मीर जाना होगा आसान, अब बैंक से लोन लेना हो सकता है सस्ता। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50% की कटौती। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ने 11 मौतों के मामले में झाड़ा पल्ला। हाई कोर्ट में कहा हमने तो परमिशन ली थी। बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में आम चुनाव होंगे। अंतरिम सरकार में चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस ने किया ऐलान। सेना दिसंबर तक चाहती थी। विजय माल्या का एक पॉडकास्ट में दावा, मैं कोई भगोड़ा नहीं, बैंकों को 6,000 करोड़ के बदले 2.5 गुना ज्यादा संपत्ति दे चुका। अयोध्या राम मंदिर में अब तक 45 किलो सोना निर्माण में लगाया जा चुका है। दरवाजों व सिंहासन में हुआ इस्तेमाल। देश में बढ़ रहे कोरोना के मरीज 20 दिन में 100 से 5,000 तक पहुंचे। हरियाणा में बिजली को लेकर जल्द शुरू हो सकती है नई योजना। मीटर रिचार्ज करवा कर ही मिलेगी बिजली। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और एलन मस्क के बीच टूटी दोस्ती। खुलेआम एक दूसरे पर लगाए आरोप। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं देश में बड़ी उपलब्धि की। पीएम मोदी ने शुक्रवार को पहलगांव हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने यहाँ के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। इसके बाद अंजी ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली कटरा श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। चिनाब आर्च ब्रिज रियासी जिले में बक्कल और कोड़ी के बीच बना हुआ है। इसे 2003 में मंजूरी मिली थी और इसे 2009 तक तैयार करना था, लेकिन इसे पूरा होने में 22 साल लग गए। ये 1.25 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और नदी से ऊंचाई 359 मीटर है, यानी ये पेरिस के एफिल टावर से 29 मीटर ऊंचा है। इसे बनने में 1,486 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके अलावा पीएम मोदी ने अंजीगढ़ पर बने भारत के पहले स्टे रेल ब्रिज का भी उद्घाटन किया। ये पुल नदी तल से 331 मीटर ऊंचाई पर बना है। ये ब्रिज अंजी नदी पर बना हुआ है, जो रियासी जिले को कटरा को बनिहाल से जोड़ता है। चिनाब ब्रिज से इसकी दूरी महज 7 किलोमीटर है। इन पुलों के बन जाने से भारतीय सेना भी बॉर्डर पर आसानी से पहुंच सकेगी। आने जाने का समय कई गुना घट जाएगा। इस उद्घाटन के बाद पीएम मोदी सबसे आखिर में कटरा पहुंचे। यहाँ के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने कश्मीर को जोड़ने वाली कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। नॉर्दर्न रेलवे 7 जून से कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन की सर्विस शुरू कर देगी। बता दें कि आजादी के 77 साल बाद भी कश्मीर बर्फबारी के सीजन में देश के दूसरे हिस्सों से कट जाता है। नेशनल हाईवे 44 बंद होने से घाटी जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है। इसके अलावा भी सड़क के रास्ते जम्मू से कश्मीर जाने में 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है। ट्रेन शुरू होने से ये सफर करीब 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी है। वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी को विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगांव में जो हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया। हमने 6 मई को उस पर कयामत बरसा दी। अब खबर आरबीआई से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज की दर यानी रेपो रेट में 0.50% की कटौती की है। अब रेपो रेट 5.50% रह गई है। इससे बैंकों को आरबीआई से कम ब्याज पर कर्ज मिलेगा। ब्याज में इस कटौती को बैंक अपने ग्राहकों को ट्रांसफर करते हैं, तो आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं। लोन सस्ते होने पर लोगों की मौजूदा ईएमआई भी घट जाएगी। ब्याज दरों में कटौती का फैसला मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की 4 से 6 जून तक चली मीटिंग में लिया गया। यदि बैंक इसी दर से ब्याज कम करते हैं तो होम लोन आदि में बड़ी राहत मिल जाएगी। आरबीआई इस साल 3 बार रेपो रेट कम कर चुका है। फरवरी में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया गया था। ये कटौती करीब 5 साल के बाद की गई थी। दूसरी बार अप्रैल में हुई मीटिंग में भी ब्याज दर में 0.25% तक घटाई गई। अब तीसरी बार दरों में कटौती हुई है।
अब खबर बेंगलुरु हादसे के बारे में। बेंगलुरु में 4 जून को आईपीएल विजेता आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ में हुई 11 मौतों के मामले में अब जिम्मेदारी से बचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (केएससीए) ने हाई कोर्ट में खुद को बेकसूर बताते हुए सारा दोष आरसीबी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पर डाल दिया है। केएससीए ने दावा किया कि उसने विक्ट्री परेड की मंजूरी के लिए राज्य सरकार को 3 जून को लेटर लिखा था। लेटर में लिखा था कि 3 जून को आरसीबी अगर आईपीएल 2025 का खिताब जीतती है तो डीएनए इवेंट मैनेजमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड विधानसभा में समान समारोह आयोजित करना चाहती है। डीएनए प्राइवेट लिमिटेड को इवेंट के लिए जरूरी इंतजाम करने की इजाजत दी जाए। केएससीए ने इससे पहले हाई कोर्ट में अपनी याचिका में कहा था कि चिन्मयानंद स्टेडियम के बाहर गेट पर भीड़ को मैनेज करने की जिम्मेदारी आरसीबी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की थी। क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रघुराम भट्ट, सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ईएस जयराम ने भगदड़ मामले में अपने खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग की है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने केएससीए के अफसरों को 16 जून को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से राहत दे दी है। वहीं इस हादसे के बाद आरसीबी और इंडियन क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली को भी पूर्व क्रिकेटरों व जनता से हेट मिल रही है। अब खबर कारोबारी विजय माल्या के बारे में। बैंकों का 6200 करोड़ रुपए कर्ज चुकाए बिना करीब 9 साल पहले भारत से लंदन गए कारोबारी विजय माल्या ने एक पॉडकास्ट में अपनी चुप्पी तोड़ी है। राज श्यामयान के साथ पॉडकास्ट में माल्या ने दावा किया कि मैं कोई भगोड़ा नहीं हूं और ना ही मैं चोरी छिपे भारत से गया था। मुझे 2 मार्च 2016 को जिनेवा के एफआईए मीटिंग के लिए लंदन जाना था। इस बारे में मैंने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को बताया था। मैं जा रहा हूं, लेकिन इसके बाद पासपोर्ट रद्द होने से मैं लंदन में ही अटक गया। मैं भगोड़ा नहीं हूं, ये कोई एस्केप प्लान नहीं था। मुझे चोर कहना गलत है। माल्या ने दावा किया कि 17 बैंकों से 6203 करोड़ का लोन लिया। बैंकों ने हमारी संपत्तियों से 14,131 करोड़ रुपए रिकवर किए, जो कर्ज से 2.5 गुना है। मैंने 2012 से 15 में 4 बार सेटलमेंट ऑफर दिए, जिनमें 5,000 करोड़ का ऑफर भी शामिल है, लेकिन बैंकों ने ठुकरा दिया। अब एक तरफ मेरी संपत्ति जब्त करो, दूसरी तरफ चोर कहो, ये कैसे चलेगा? माल्या ने कहा कि अभी भी शराब और बुराई मेरा बिजनेस है। मैं कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। निष्पक्ष सुनवाई मिले तो मैं भारत लौटने पर विचार करूंगा। अगर जेल नसीब है तो सामना करूंगा। बता दें कि एक समय में देश की नंबर 1 एयरलाइंस किंगफिशर में घाटा होने के बाद विजय माल्या कर्ज में डूब गए थे। अब खबर अयोध्या से। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में अब तक 45 किलो सोने का इस्तेमाल किया जा चुका है, जिसकी कीमत करीब 50 करोड़ रुपए है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर गर्भगृह, जहां रामलला विराजमान है, वहां 20 दरवाजों और सिंहासन में सोना मढ़ा गया है। ग्राउंड फ्लोर पर 14 और पहले फ्लोर पर 6 दरवाजे हैं। सभी पर 3-3 किलो सोने की परत चढ़ाई गई है। जन्मभूमि परिसर में बने शेषावतार मंदिर समेत अन्य मंदिरों में भी सोना लगेगा। नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि मुंबई में एक बहुत बड़े कारोबारी दिलीप जी ने करीब 45 से 50 किलो सोना दान किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब केवल राम कथा मंडप, संग्रहालय, सभागार और गेस्ट हाउस का काम बाकी है। ये दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं प्रथम तल पर राम दरबार की प्रतिष्ठा के बाद उनके दर्शनों को लेकर अभी कोई तिथि तय नहीं हुई है। यहाँ पर दर्शन पास के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो निःशुल्क रहेंगे। दर्शन के लिए राम दरबार तक एक विशेष मार्ग भी तैयार किया जा रहा है। अब खबर कोरोना वायरस की। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 20 दिनों में केसों की संख्या में 58 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। 16 मई को देश भर में कोविड के 93 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या अब 5364 पहुंच गई है। कोरोना 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गया है। बीते 24 घंटों में 500 नए मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1679 मामले हैं। इसके बाद गुजरात में 615, पश्चिम बंगाल में 596, दिल्ली में 592, महाराष्ट्र में 548 एक्टिव केस है। कोरोना के नए वेरिएंट से जनवरी में अब तक 55 मौतें हो चुकी हैं। इनमें से 53 की मौत
15 दिन के अंदर हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने आमजन को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। अब खबर बिजली के बारे में। अगस्त 2025 तक सभी सरकारी दफ्तरों, सरकारी कर्मचारियों और सरकारी कॉलोनियों में बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। यानी पहले भुगतान करो, बाद में बिजली पाओ। इसके बाद ये व्यवस्था अन्य उपभोक्ताओं पर लागू होगी। दूसरे चरण में कमर्शियल, हाई वोल्टेज और अन्य उद्योगों को शामिल किया जाएगा। चंडीगढ़ में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसके बारे में दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बिजली मंत्री शामिल हुए। इस योजना के लागू होने के बाद बिजली चोरी रोकने में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही बिजली बिल डिफाल्टर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जितना मीटर रिचार्ज होगा उतनी ही आपको बिजली मिलेगी। अब खबर अमेरिका में मचे घमासान की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपने करीबी मित्र रहे अरबपति एलन मस्क के साथ दुश्मनी की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रंप ने जारी विवाद के बीच कहा कि वे मस्क के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। वे अगले कुछ वक्त तक मस्क से बात नहीं करेंगे। सरकार से हटते ही एलन मस्क खुलकर ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। गुरुवार रात को सोशल मीडिया पर मस्क और ट्रंप के बीच तीखी बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि मस्क ने ट्रंप को पद से हटाने की बात कह दी। मस्क ने कहा कि उनकी मदद के बिना ट्रंप चुनाव नहीं जीत पाते। ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को फिजूल खर्ची बताते हुए उन्होंने कहा ट्रंप को पद से हटा देना चाहिए। उनकी जगह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। एलन मस्क के हमलों से नाराज ट्रंप ने कहा कि मस्क पहले से इस बिल पर खामोश रहे और सरकार से हटते ही पलट गए। वे पागल हो चुके हैं। उन्होंने मस्क की कंपनियों के सरकारी ठेके और सब्सिडी खत्म करने की धमकी भी दी। इस विवाद की वजह से मस्क की कंपनियों के शेयर लगातार गिर रहे हैं। अब खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में आम चुनाव होंगे। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने शुक्रवार शाम को ऐलान किया। यूनुस ने कहा कि अगला आम चुनाव अप्रैल 2026 के पहले पखवाड़े में होगा। इसके लिए चुनाव आयोग बाद में विस्तार से एक रोड मैप पेश करेगा। अगले साल तक चुनाव के लिए जरूरी सभी रिफॉर्म पूरे कर लिए जाएंगे। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का चीफ एडवाइजर बनाया गया था। हालांकि सेना ने इस साल दिसंबर तक चुनाव कराने के लिए कहा था। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।